इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी, सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। जय हिंद, आदाब दोस्तों। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं शेर आदमी न्यूज़ चैनल। 2022 विधानसभा इलेक्शन के लिए सियासी पारा चढ़ते ही जा रहा है। चुनावी मौसम है। हम आजमगढ़ की 10 विधानसभा में जा रहे हैं। आज मैं सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा में रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चुनावी दंगल आपको दिखा रहा हूं। चुनावी मौसम क्या है, जनता की क्या राय है, जनता क्या समझती है, क्या सोचती है। हम सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा का कवरेज करते करते हम आजमगढ़ जा रहे थे। हमको भूख की शिद्दत महसूस हुई, हमको भूख लगी और खाना खाने की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे सामने एक होटल, एक ढाबा नज़र आया जो शफा हॉस्पिटल, ये शहाबुद्दीनपुर में आता है और ये रोड बिलरियागंज मेन रोड है। हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा ढाबा दिखाई दिया। इस ढाबे का नाम है लजीज़ दरबार। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे पकवान मिल जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। जो लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं या जो लोग गोपालपुर विधानसभा में कन्वेंसिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, या जो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, जो मरीज़ हैं या बिलरियागंज आते हैं, अगर उनको खाने की आवश्यकता पड़ती है, भूख लगती है, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए यहाँ लजीज़ दरबार ढाबे में आते हैं और यहाँ पे अच्छे पकवान मिलते हैं और खाना जो है यहाँ खाते हैं। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है लजीज़ दरबार ढाबे के मालिक मोहम्मद आमिर साहब, जो इंजीनियर हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आप इंजीनियर हैं, क्या आपको रोज़गार नहीं मिला इस सरकार में? जी बताएं। सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम। रोज़गार रहे तो ना मिले, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पॉलिसी में कहीं रोज़गार है ही नहीं। अगर रोज़गार रहता तो ज़रूर मिलता। मैंने कोशिश बहुत की, मुंबई से लेके दिल्ली से लेके बेंगलोर, हर जगह मैंने नौकरी की तलाश की, लेकिन जब नहीं कहीं मिली तो मैंने कहा कि जो है फिर अपना ही कुछ करते हैं। हमको कहीं ढाबा या होटल नज़र नहीं आया, लेकिन जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा ये लजीज़ दरबार ढाबा है, तो हम यहाँ खाने के लिए आए। आप अंदर दिखाएं आपके होटल में जो है क्या क्या इंतज़ामात हैं, यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं लोगों खाने के लिए। जब शाम होती है तो लोग यहाँ पे आते हैं और बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद होते हैं। नौजवान हो, बूढ़े हों, और या कोई अगर मरीज़ यहाँ पे आया है शहाबुद्दीन हॉस्पिटल में, शफा हॉस्पिटल में जो है, वो लोग यहाँ आते खाना खाते हैं। तो आप इंजीनियर हैं, आपने जो है किस इंजीनियर का जो कोर्स आपने किया है वो किस जो है सब्जेक्ट से किया आपने? मैं सिविल इंजीनियर हूं और पटवद कौतुक आजमगढ़ से जो है मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियर। उसके बाद मुंबई नागपुर से मैंने बीई किया। अच्छा, ढाबा खोलने की आवश्यकता, ढाबा खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? दरअसल मेरे छोटे भाई हैं, माज है इनका नाम है। इनका एक रेस्टोरेंट था बिलरियागंज में, लाइट डायमंड के नाम से। तो जब मैं बेरोज़गार था तो वही लाइट डायमंड ही मैं चलाता था। और मेरे एक बुआ के लड़के हैं, फुफ्फी के लड़के, उनका नाम है मंजर, जिनके नाम से सीसा ढाबा चल रहा है। तो उनके ज़रिए, इन लोगों के ज़रिए मुझे जो है इस चीज़ की जो है प्रेरणा मिली कि मैं भी जो है ये लोगों को जो है खिदमत कर सकूं, भूखे लोगों का पेट भर सकूं। इसलिए मैंने जो है प्लान बना के ये जो है ढाबा खोला। जी, ये ढाबा आपने लॉकडाउन में खोला है? नहीं, लॉकडाउन के बाद खोला हमने। अच्छा जी, लॉकडाउन के बाद। कि लॉकडाउन में बड़ी परेशानियां लोगों की हुई। लॉकडाउन 2 साल चला था, उसमें ढाबा बंद हो गया। फिर 1 साल चला, उसमें भी ढाबा बंद हो गया। फिर उसके बाद अभी 6 महीने लगा इसको बनाने में। जो पिछला वाला 3 साल मेरा नुकसान चला गया ढाबा का। लॉकडाउन में बेरोजगारी आ गई, मेरे वर्कर चले गए अपने घर। अच्छा, लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियाँ आई, कारोबार ठप हो गया और लोग जो है रोज़गार के लिए, रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान हुए। आप बता रहे थे कि लॉकडाउन ने जो है लोगों की कमर तोड़ दी और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे भी आम जनता परेशान है और महंगाई की मार झेल रही है। आप खुद देखिए ना, लॉकडाउन जो है लगने की वजह से एक गरीब तबका, एक दिहाड़ी मजदूर जो डेली काम करता है, डेली खाता है, अभी लॉकडाउन लग गया, काम बंद हो गया। अभी आप बताइए, डेली कमाने, डेली खाने वाला बंदा क्या कमाएगा, क्या खाएगा? आप खुद ये चीज़ सोचिए कि क्या कमाएगा, क्या खाएगा जब लॉकडाउन लग गया, काम बंद हो गया। तो अपने ढाबे के बारे में बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से पकवान मिलते हैं? हमारे यहाँ तरह के जो है जी, यहाँ आपको फोटोग्राफ भी मिल जाएंगे, तस्वीरें मिल जाएंगी।
जो भी खाना आप चाहते हैं, जो भी पकवान आप खाना चाहते हैं यहाँ आपको मिलेगा। अरबिक और मुगलई, अफगानी, कई तरह के पकवान मिलते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है जो सऊदी में मंदी हनी बनती है, मंदी जो हनी बनती है वो भी मिलेगा आपको। उसके लिए मगर जो है लंबा एडवर्टाइज हमको चाहिए, लंबा जो है प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम माजिद इफ्तिखार है। आप आमिर साहब के भाई हैं? जी, उनके छोटा भाई, उनका मैं छोटा भाई, छोटे भाई हैं। जी जी जी। तो आप यहाँ सुबह आ जाते हैं? हाँ, सुबह 9 बजे यहाँ से 6:30 बजे होटल चालू जाता है। नाश्ते में जो है आपको भी खाना मिलेगा और फिर नाश्ते के बाद में 12 बजे से लेके रात में 12 बजे तक खाना मिलेगा। आप क्या देते हैं? कबाब पराठा है, छोला भटूरा है, पूरी सब्जी है और चाय है बेहतरीन सी, और जैसे बंद कबाब पाव है। कई चीज़ें हैं जो सुबह नाश्ते में मिलेंगे, आदमी एक नाश्ता कर ले और सस्ते से सस्ता भी है, अच्छे पेट भी भर जाए। अच्छा, बिरयानी भी मिलती है? हाँ, बिरयानी मिलेगी, चिकन राइस ही सब मिलती है वहाँ पे। पनीर का आइटम वेज भी है, नॉन वेज भी, दोनों है। हाँ, रोटी भी है। यहाँ पर जो लोगों की भीड़ होती है वो शाम में ज़्यादा होती है? शाम में असर बाद से लेकर 12 बजे तक रात तक जी। इनकी भीड़ें जो है कंटिन्यू चलती रहती हैं। ये जो आपने पोस्टर लगाए हैं यहाँ पे, जी जी, ये जो किस कौन कौन से पकवान का पोस्टर यहाँ पे है? जैसे चना हो गया, चना मसाला हो गया, बंजारा हो गया, तंदूरी तड़का हो गया, टंगरी कबाब हो गया और मलाई कबाब हो गया, चिकन राइस है, टंगरी कबाब देखिए ऊपर लगा हुआ है, और मंदी का भी है, खपसे का भी है। कई पोस्टर में कई जो चीज़ें लगी हुई हैं और ये सब 99% आपको डेली मिलेंगी। तो आप सिविल इंजीनियर हैं, कहाँ से ये आपने जो ये पढ़ाई आपने पढ़ी? मैंने डिप्लोमा किया था पटवद जो है आजमगढ़ स्वामी सहजानंद से। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं मुंबई से BE किया। उसके बाद जो है मुंबई में जॉब कर रहा था। उसके बाद फिर वहाँ से जो है न सैलरी अच्छी थी और थोड़ा सा मैं अनफिट भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं घर चला आया। उसके बाद फिर ये जो है ढाबा मैंने स्टार्ट किया। हम 2022 के इलेक्शन के लिए जनता का क्या रुझान है, इलेक्शन में किस पार्टी की सरकार जो है बन रही है और यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, चुनावी दंगल हम दिखा रहे हैं। 10 विधानसभा में जा रहे हैं। आज हमारा दौरा सगड़ी विधानसभा और गोपालपुर विधानसभा था, तो हम इधर से गुजर रहे थे तो हमको भूख लगी। हमने सोचा कि जो है एक ढाबा नज़र आ रहा है, चलें उसमें खाना खाएं। हम यहाँ खाना खाए, हमको बहुत अच्छा जो है लगा और बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत पसंद आया, बहुत लजीज था। जो इसका नाम है लजीज दरबार, नाम तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कहीं आपको खाना यहाँ मिलेगा। बिरयानी है, कबाब पराठा है, नॉन वेज और यानी हर तरह के खाने आपको मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कितनी जो है गैदरिंग हो जाती होगी? तकरीबन जो है शाम के टाइम जो है यहाँ पे ठंडी की वजह से ये आउटर का जो पोर्शन है ये खाली रहता है, बाकी तकरीबन जो है सब फुल हो जाता है। आप सिविल इंजीनियर, आपको कहीं नौकरी नहीं मिली या आपने कोशिश नहीं किया? नौकरी मिली, हमने नौकरी की, नौकरी मिली, हमने नौकरी की, लेकिन जो रिस्पांस हमको चाहिए था, जो होता है ना इंक्रीमेंट होता है कुछ टाइम के करने के बाद, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, मामला वहीं पर रुका हुआ था। तो फिर हमने कहा कि जो है छोड़ के कहीं और ट्राई करते हैं। तो जब हम छोड़ के ट्राई करने के लिए, उसके बाद आ गई नोटबंदी। नोटबंदी में जो है कंस्ट्रक्शन लाइन का मामला जो है वैसे डाउन हो गया। उसके बाद फिर जो है ये लॉकडाउन लग गया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है, जो बेरोज़गार हैं, वो इसी तरह से जो है कहीं ढाबा खोले हुए हैं, कहीं दुकानें खोले हुए हैं, कहीं किसी हॉस्पिटल में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में या विभिन्न जगहों पे जो है नौकरी कर रहे हैं, काम जो है कर रहे हैं और अपनी रोज़ी रोटी से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं और अपने बच्चों का और अपने जो है घर वालों की परवरिश कर रहे हैं। जी बताएं, क्या आप आज का जो हमारा जो है, जैसे हम लोग हर हफ्ते अलग अलग स्पेशल लगते हैं। और शुक्रवार के दिन जैसे जुमा के दिन होता है, जुमा के दिन खास तौर से नया स्पेशल होता है। जैसे हमने नया इसमें स्टार्टर में 2 चीज़ किए, एक बेहतरीन किया, एक लजीज, ये दोनों स्टार्टर में है और ग्रेवी भी बेहतरीन हो जाती है। जैसे डेली नया आइटम जो है यूज़ करते हैं यहाँ पे, कस्टमर को नया नया चीज़ खिलाते, नया डिश खिलाते हैं। और एक भी कस्टमर ऐसा नहीं कह सकते नए डिश आपको भी जो है अच्छे नहीं है। इनके लिए जैसे नया डिश हमने आज स्टार्ट किया है जिसका नाम है जंगली। जंगली? हाँ, ये पूरे जो है आजमगढ़ जिले में आपको नहीं मिलेगा आइटम। उसमें खास क्या है जंगली में? ये जो है ये सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है, ये नहीं बता सकते। अच्छा, जब कोई यहाँ आप आएगा तभी आप बताएंगे उसको? नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते, वो फिर कॉपी हो जाता है। वो हमारे की स्पेशल चीज़ होती है, वो पब्लिक खाती है, उनको पसंद आता है, हमारे लिए यही बहुत है। पब्लिक खाए। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक ऐसा भी पकवान है, एक ऐसा भी जो खाना, एक ऐसी डिश आपको डिश मिलेगी जिसका नाम जंगली है। और ये डिश जो है ये किसी को बताते नहीं है, ये गोपनीय रखे हुए हैं, ये खुफिया रखे हुए हैं। जब कोई कस्टमर यहाँ आएगा खाना खाने के लिए तभी वो ये उसको बताएंगे कि वो जंगली जो डिश है, जो खाना है,
उसमें जो है क्या क्या आइटम है, क्या क्या रहेगा? और रोस्टेड में भी रहेगा और ड्राई में, दो चीज़ें में बनेगा वो। एक लिक्विड भी रहेगा, एक सूखा भी रहेगा। एक तंदूर के अंदर भुना भी रहता है, एक कढ़ाई के अंदर पकवान बनाना भी होता है। तो दोनों किस्म के दंगली हमारे पास है। यहाँ की स्पेशल डिश है अरबिक क्रीमी। ये भी पूरे आजमगढ़ जिले में भी किसी के यहाँ अवेलेबल नहीं। ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में, सूखे में है और ड्राई में भी है और जो है रोस्टेड में भी है। और एक आइटम हमारे यहाँ है चिकन बेहतरीन, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक को पसंद आ रहा है और पब्लिक डिमांड कर रही है उस चीज़ की। एक आइटम है कॉकटेल, जिसकी पब्लिक दीवानी हुई है। कई ग्रुप ऐसा है मेरे पास जो है कस्टमर का, जो आते हैं तो उनको सिर्फ कॉकटेल ही चाहिए। वो बेहतरीन टेस्ट है। वो सिर्फ काजू मतलब टोटल ड्राई फ्रूट के आइटम से ही वो बनता है। वो टोटल ड्राई फ्रूट के आइटम से ही बनता है, बेहतरीन टेस्ट उसका होता है। हमको लजीज़ दरबार ढाबे की रिपोर्टिंग और स्टोरी दिखाने की, बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम ये बता रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में कितने युवा, कितने नौजवान बेरोज़गार हैं और ढाबे को खोलकर, होटल को खोलकर जो है अपनी ज़रूरत को, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, जो ज़िंदगी में जो बुनियादी जो मसाइल हैं, रोज़ी रोटी जो है उसको पूरा कर रहे हैं और अपने घर की और अपने जो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और एक तरह से रोज़गार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या करें, मजबूरी इनके सामने है। और इसी वजह से हम लजीज़ दरबार ढाबे में पहुँचे थे और यहाँ खाना खाए थे। खाना खाने के बाद हमने ये समझा, ये मुनासिब समझा कि देखते हैं कि यहाँ पे जो नौजवान हैं, जो इसके मालिक हैं, उन्होंने ये ढाबा क्यों खोला, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि ये सिविल इंजीनियर हैं। इनका कहना है कि नौकरी तो हमको नहीं मिली, रोज़गार तो नहीं मिला, लेकिन हम मजबूर होकर, परेशान होकर हमने ये ढाबा खोला। और जो लोग खाना चाहते हैं वो यहाँ आते हैं और हम उनको हर तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो खिलाते हैं। मेरे सहयोगी इसमें मदद भी करते हैं हम लोगों की ना इसमें जी। ये रूट जो है 8:30 बजे के करीब जो है ये रूट एकदम बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। तो इसमें आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। सामने शिफा हॉस्पिटल है, अगर कोई गरीब मरीज आ गया या कोई आम गरीब आ गया, हमारी कोशिश ये रहती है, भूखा है, वो भूखा है, उनसे पैसे भी ना लें, पहले सेवा भी बेहतरीन कर दें उनका, कि वो खुश होकर चार बात कह के हमको चले जाए, अच्छी बातें कहें, मैं दुआ दे दें। कोशिश यही रहती है कि हमारे यहाँ से कोई भूखा वापस न जाए, चाहे वो कस्टमर हो या फिर कोई भूखा इंसान हो या चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ अगर आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो भूखा न जाए। इसी रोड पे पैदल जाने की कोशिश करते हैं, आजमगढ़ तक पैदल जाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि पैदल ना जा पाएँ। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इफ्तिखार, माज इफ्तिखार का ये भी कहना है कि अगर कोई गरीब आ गया, वो भूखा है, खाना नहीं खाया है, तो उसकी भूख को मिटाने के लिए हम लोग उसको फ्री में, यानी एक सामाजिक सेवा के तौर पर हम उसको खाना खिलाते हैं, ताकि कोई भूखा यहाँ से वापस ना जाए, चाहे वो मरीज़ हो या आम जो है गरीब हो। शिफा हॉस्पिटल के सामने ये लजीज़ दरबार ढाबा है। मेरे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।